विद्यार्थियों नमस्कार। अध्याय 6 का भक्ति सूफी परंपरा धार्मिक विश्वासों एवं बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। जैसा कि कक्षा 12वीं इतिहास का ये टॉपिक है, इसमें ब्लूप्रिंट के आधार पर देखें। अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टोटल इसमें से मानिए 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, वह 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको दीर्घोत्तरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने हैं। तो चलिए हम उसका प्रैक्टिस करते हैं अतिशीघ्र। पहला प्रश्न है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा है, मगर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव नहीं देगा, आपको डायरेक्ट याद करना है। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कराईकल एम्पायर नामक महिला किनकी संत थी? तो इसका आंसर शिव है। एम्पायर, तो इसका आंसर शिव है। शिव भक्त थी, शिव भक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था वहां पर? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल बादशाह कहते थे, ये अजमेर में जो दरगाह है चिश्ती का, वहां गए थे। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? इसका आंसर तो जान रहे हैं, काशी में किसका जन्म हुआ था? आंसर होगा आपका कबीरदास। 1398 में काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? को कबीर का। वल्लभाचार्य का जो जन्म है यह छत्तीसगढ़ में चंपारण में हुआ था। चलिए, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? इसका आंसर है चैतन्य महाप्रभु, बंगाल के संत। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? देखिएगा, संग्रहित है, सुरक्षित है, तो आप कबीर याद करिएगा। कबीर दास, बीजक। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? इसका आंसर है रामानंद। रामानंद जो है कीर्तन या गायन या भजन के जरिए यह आराधना करते थे और धर्म का प्रचार भी करते थे। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? इसका आंसर होगा नक्शबंदी। नक्शबंदी औरंगजेब का संबंध सूफी सिलसिले से था। नक्शबंदी। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? देखिएगा, इसका आंसर गुरु नानक है। जैसा कि आज गुरु नानक जयंती भी है, तो तलवंडी जो है जन्म स्थान है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ननकाना भी बोला जाता है इस स्थान को। महाराष्ट्र के संत कौन थे? इसका आंसर होगा तुकाराम। संत तुकाराम जो इसके महाराष्ट्र के थे। नयनार किस मत से संबंधित थे? इसका आंसर है शिव मत से। क्योंकि आपको मैं याद कराने का जो तरीका था, नयन, तीन नयन है शिव जी के, 3 नयन, तो मैंने इसको आपको याद किया, शिव मत ही याद करिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वैदिक देवकुल के अंतर्गत किस देवताओं की पूजा की जाती थी? तो आपको इसका आंसर है इंद्र और अग्नि और सोम का। ठीक है, सोम का, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नयनार संत किसकी उपासना करते थे? जैसे कि मैंने बताया था, त्रिनेत्र है, मतलब शंकर जी का, शिव का। विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर है अलवार। देखिएगा, अलवार, इसका आंसर होगा अलवार। ठीक। वीर शैव परंपरा के अनुयायी क्या कहलाए? तो वीर शैव परंपरा के लिंगायत कहलाए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। आप 13वीं सदी में ये शताब्दी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्लामी शासकों के अधीन संरक्षित श्रेणी को कौन से कर देना पड़ता था? तो आपको जजिया, जो गैर मुस्लिम है अर्थात हिंदू है, उनको जजिया कर देना पड़ता था। तो जजिया कैसा लिखा है, देखिए, जजिया कर। तजाकिस्तान से भारत आए लोगों को क्या नाम दिया गया? तो देखिए, वहां से जो आए तो सामने का जो नाम दिया गया ताजिक, ताजिक नाम दिया गया। नेक्स्ट आ रहा है, भारत में आने वाले सबसे प्रभावी सूफी सिलसिला कौन सा था? ये पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है कि पूछा गया है, तो याद है चिश्ती। इसमें चिश्ती, चिश्ती याद रखना है। ठीक है। औरंगजेब तो नक्शबंदी वाला था, जान रहे हैं। वैष्णवी परंपरा की जीवनियों के अनुसार कबीरदास के गुरु कौन थे? तो देखिए, कबीरदास के गुरु जो थे बहुत इंपॉर्टेंट है, रामानंद। इन्होंने
रामानंद गुरु थे कबीरदास के। पहले सिख गुरु कौन थे? तो जैसा कि बात हुआ था, गुरु नानक देव, ठीक है, सिख गुरु थे। 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ जी को किसका स्वरूप माना जाता है? तो यह विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। महान और लघु परंपरा जैसे शब्द किस इतिहासकार ने प्रयुक्त किए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, रॉबर्ट देखिएगा, रॉबर्ट याद रखिएगा, ये सामने हो गया। चलिए फिर से रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, फील्ड की बात कर रहा है। कैसा फील्ड? लाल फील्ड, मतलब रेड फील्ड लिखेंगे तो भी आंसर सही होगा। महान और लघु परंपरा जैसे शब्द किस इतिहासकार ने प्रयुक्त किए हैं? तो आपको जानना चाहिए कि इस अध्याय में एक है पंचायत, ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया होता था मुकद्दम या जो मुखिया होता था, ठीक है, उसी बारे में बताया कि गांव को एक लघु गणराज्य किसने कहा? तो आपको इसका आंसर है रेडफील्ड ने। इतिहासकार भक्ति परंपरा को किन किन वर्गों में बांटते हैं? तो आपको इतिहासकार भक्ति परंपरा को किन, तो दो गुणों में बांटते हैं। तो एक तो है सगुण सगुण और एक है निर्गुण, ठीक है, इस तरह से दो परंपराएं बांटते हैं, ठीक है। तो सगुण और निर्गुण इसका आंसर हो चुका। किस शिव भक्त स्त्री ने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की थी? जैसा कि था अमैयार जी, कर्णिकाल अमैयार, इसका आंसर अमैयार। देखिएगा, हमने इसको पढ़ा भी है, फिर से लिख देते हैं, अमैयार। किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार संबदर और सुंदरार की प्रतिमा शिव मंदिर में स्थापित करवाई? तो इसका आंसर है परांतक, परांतक प्रथम ने, ठीक है, इसका आंसर होगा परांतक प्रथम ने, क्योंकि आप एक नंबर के लिए आप याद कर रही हैं। हाँ, वीर सेव आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? चलिए, वीर सेव आंदोलन जो हुआ था बासवन्ना के नेतृत्व में। याद रखिएगा, जब आप याद कर रहे हैं तो शब्दों को अच्छे से देख लें, मात्रा त्रुटि ना करें और कोशिश करें लिख के पढ़ने का। आप अपने पास रफ कॉपी रख लें और जब भी आप याद करें तो कुछ कुछ जो क्लिष्ट शब्द हैं उसको आप लिख लीजिए। मैंने बासवन्ना का दिया, यह वीर सेव परंपरा का नेतृत्व किया था, ठीक है, बासवन्ना। नेक्स्ट देखते हैं, मुसलमानों के धर्मगुरु को क्या कहते थे? तो इसी को उल्मा कहते थे या कहीं पर उलेमा कहते थे। तो आप दोनों आंसर सही होगा, उल्मा या उलेमा, ठीक है। सूफियों को संस्था को किन नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है खानका, मतलब इनका एक संस्था था जिनको खानकाह कहा जाता था। खान लिखिए, कह लिखिए, ठीक है। बाबा गुरु नानक ने किसे अपने बाप गुरु पद पर बिठाया? तो इसका याद रखिएगा, गुरु पद पर बिठाया, अंग पर बिठाया, मतलब अंगद। गुरु नानक के बाद कौन अगले गुरु हुए? तो आपको याद रखिएगा, अंगद। गुरु नानक के बाद अंगद पहले गुरु हो गए। अंडाल नामक अलवार स्त्री स्वयं को किसकी प्रेयसी मानती थी? इसका आंसर है विष्णु, ठीक है, विष्णु को अपनी प्रेयसी मानती थी, विष्णु को मानती थी। अब देख रहे हैं नेक्स्ट कि गुरुबानी का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका आंसर आपको दिखाई देगा, यह है सिख संप्रदाय से। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? इसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, औलिया, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट देखते हैं कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? जैसा कि हमने बताया था, कबीरदास के जो गुरु है रामानंद, ठीक है। पद्मावत के रचयिता कौन है? इसको आप जान ही रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी रचनाकार है। भगवान विष्णु के कितने अवतार माने गए हैं? आप जान रहे हैं, अवतार 10 माने गए हैं अभी तक, 10 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां बाकी है। तो देख सकते हैं 10वां जो होने वाले हैं वह कल्कि के रूप में होने वाले हैं, ये मानना है। तो आप देख सकते हैं 10 अवतार माने जाते हैं। मीराबाई किसकी भक्त थी? इसका आंसर है श्री कृष्ण की भक्त थी, श्री कृष्ण की भक्त थी।
सरिया से क्या आशय है? सरिया मतलब एक प्रकार का कानून है जो मुस्लिम समुदाय मानते हैं। तो आपको याद रखना है कि यह मुसलमानों का कानून है। ठीक है, कानून बस नहीं लिखना आपको सामने, मुस्लिम समुदाय का कानून। ठीक। अमीर खुसरो कौन था? तो अमीर खुसरो अकबर के दरबार का कवि संगीतज्ञ था और वहां के नवरत्नों में से एक था अमीर खुसरो। इसको तो जान ही रहे हैं आप लोग। खुद कास्ट किस प्रकार के किसान थे? खुद कास्ट जो अपने गांव में रहकर खुद की भूमि पर खेती करते थे। यही नाम है स्पष्ट है, खुद स्वयं की भूमि पर यह खेती करते थे। हदीस क्या है? तो ये मोहम्मद पैगंबर से जुड़ी हुई परंपरा है। तो एक परंपरा है जो चली आ रही है, हदीस। तो हदीस में परंपराओं का उल्लेख मिलता है जो मोहम्मद पैगंबर के समय से जुड़ी हुई है। अब देखते हैं अलवर किस मत से संबंधित है। अलवर जो है वैष्णव, वैष्णव जैसे कि बताया गया था पहले ही पढ़े हैं, वैष्णव धर्म या विष्णु को मानने वाले ये है अलवर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ये जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब खासकर एक नंबर के जो प्रश्न है उससे संबंधित सॉल्व करा रहे हैं। और अगर ये वीडियो बने तो कम से कम 1 घंटा लंबा हो जाएगा, जिसको आप देख नहीं पाएंगे। इस कारण ये 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन आने वाला है तो ये देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या था? तो इसका संकलन का नाम देख तो रहे हैं, नल ईरा दिव्य प्रबंधन इसका नाम है। चलिए मैं लिख देता हूं, इसको क्लीन कर देता हूं। चलिए क्लीन कर दिया, अब लिखते हैं। देखिएगा संकलन का नाम था नल, नल लिखिए, आप भी लिखते जाइए, कोशिश करिए। आपके पास रफ कॉपी है तो उसमें इसको लिखिए, दिव्य प्रबंधम। ये लंबा, ये मतलब पूछा भी गया है। तो नल ईरा दिव्य प्रबंधम ये काव्य संकलन है जो अलवर संत, खासकर विष्णु के उपासक जो संत हैं वो मानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो बाबा फरीद की जो भी रचनाएं है वो उसमें है। फ याद करिएगा, है ना, फरीद। जिया जियारत से क्या आशय है? नेक्स्ट है जियारत से क्या आशय है? तो इसका आंसर है साधु संत देव प्रतिमा के दर्शनार्थ जाना। यानी कि जियारत मतलब साधु संत के बताए हुए मार्ग में जाना। ठीक है, साधु संत के बताए मार्ग में जाना। ठीक है, बेसरिया से क्या आशय है? इसका आंसर है जियारत में भी है साधु संत के साथ जाना, ये देव प्रतिमा के दर्शन में जाना, ये जियारत है। ठीक है, बेसरिया तो इसका आंसर होगा जो इस्लाम धर्म के है शर्तों को ना मानता हो। ठीक है, बेसरिया है मतलब जो इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म के जो गुनान है, हदीस को नहीं मानता है, उनकी शर्तों को नहीं मानता, वह बेसरिया होगा। ठीक है, और इसका व्याख्या अच्छे से हो जाएगा, आगे भी आएगा। तो इसमें होता ये, ठीक है, तो बेसरिया को आप क्लियर समझ लीजिए कि कुरान को जो नहीं मानता था, उनका नियम शर्तों को पालन नहीं करता था, बेसरिया था। जो सरियत सरिया के कानून को मान रहा है वह बा सरिया, और जो नहीं मानता है वो बेसरिया। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्लियर हो गया। कादरी कादरी सिलसिला के संस्थापक का नाम क्या है? तो देखिएगा इसका आंसर है अब्दुल अल जिलानी, इसके संस्थापक थे। उड़ीसा उड़ीसा के प्रमुख देवता जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका संपूर्ण विश्व के स्वामी, जगन्नाथ मतलब संपूर्ण विश्व के स्वामी। ठीक है, इस वीडियो में यही तक टोटल ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ क्या पढ़ना है। ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा उपयोगी है, जो पूछे गए हैं, खासकर याद रखिएगा 2025, मतलब आप 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो 25 का जो क्वेश्चन है इसको कम से कम देखें, 2024 या 23 का ज़्यादा देखें। ठीक है, तो हम लोग ये शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।